आज हम लोग शुरू करेंगे बीवरेज क्रॉप के दो अलग अलग टाइप के बारे में, जिसका नाम है कॉफ़ी और टी। ठीक है, बीवरेज क्रॉप का मतलब आपको मालूम है ऐसे क्रॉप जिसका कि हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं अधिकतर, यानी कि आपको मालूम है कॉफ़ी हम लोग पीते हैं बना के, चाय भी बना के पीते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। चलिए, लिखा भाई इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन। सही बात है, कॉफ़ी हो गया हमारा, टी हो गया, ये सब किसका एग्जाम्पल है? प्लांटेशन का है। अब प्लांटेशन आ गया है तो उसके बारे में आप बता सकते हैं कि प्लांटेशन क्या था, बताइए। प्लांटेशन है जिसमें मतलब एक बहुत बड़े लैंड पर सिर्फ एक ही क्रॉप को उगाया जाता है, बिल्कुल चाहे वो टी हो, शुगर केन हो, कॉफी। बिल्कुल सही बात, मतलब कि प्लांटेशन होता है क्या, बहुत बड़ा लैंड होता है, उस बड़े लैंड पे हम लोग सिंगल क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। चाहे आप सिंगल कॉफ़ी कर लो, टी कर लो, चाहे रबर कर लो, चाहे कॉटन कर लो, है ना। इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग कहते हैं प्लांटेशन क्रॉप। ठीक है, तो हमारा कॉफ़ी जो है वो अपने आप में एक प्लांटेशन का एग्जाम्पल है। इट रिक्वायर्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट। कॉफ़ी के ग्रोथ के लिए कैसा माहौल चाहिए? वार्म चाहिए। वार्म मतलब गर्मीला वाला चाहिए, थोड़ा बहुत। गर्मी का मतलब क्या हो गया? टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, है ना। और वेट क्लाइमेट, वेट का मतलब थोड़ा बहुत गीला चाहिए, है ना। गीला थोड़ा सा चाहिए, गीला माहौल होना चाहिए, और थोड़ा बहुत उसमें जो है गर्मी ज़्यादा हो, है ना। ऐसा माहौल में ये ज़्यादा ग्रो अच्छी तरीके से कर पाता है। इट ग्रोज वेरी वेल ऑन वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल। वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल का मतलब क्या हुआ? वही बात कि जहाँ पे कि बाढ़ का पानी हर एक साल आता हो, और आपको मालूम है कि जब बाढ़ का पानी आता है तो अपने साथ साथ केवल पानी लेके नहीं आता है, अपने साथ साथ मिट्टी, और अधिकतर फर्टाइल वाला मिट्टी लेके आता है, यानी कि उपज वाला मिट्टी अपने साथ लेके आता है। तो ऐसे जगहों पे जो है हमारा कॉफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर लेता है। उसके बाद हिल स्लॉप्स आर मोर सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉफ़ी। हिल स्लॉप्स का मतलब क्या हुआ मालूम है? थोड़ा बहुत पहाड़ी इलाका। पहाड़ी इलाका में कैसा होता है? हिल होता है, स्लोप होता है। स्लोप मतलब ढलान जैसा होता है ना, जैसे हमारा सीढ़ी होता है, तो वो क्या होता है हमारा, उसी को हम लोग कहते हैं हिल स्लॉप्स। तो हिल स्लॉप्स पे कॉफ़ी का खेती ज़्यादा होता है, और वहाँ पे इस हिल स्लॉप पे कॉफ़ी का खेती करना थोड़ा सा कारगर साबित होता है, अच्छा माना जाता है। ठीक है, आगे। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। कॉफ़ी में सबसे ज़्यादा कौन आगे है? ब्राज़ील आगे है। उसके बाद कोलंबिया एंड इंडिया आर ऑल्सो द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। तो कॉफ़ी के मामले में हमारा सबसे आगे तो फिलहाल ब्राज़ील ही है, लेकिन उसके पीछे हमारा कोलंबिया और इंडिया भी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा कॉफ़ी का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। चलिए, कॉफ़ी के बाद हमारा है टी, जो कि एक और हमारा बेवरेज क्रॉप ही है। चलिए, इसके बारे में जान लेते हैं। चाय के बारे में कौन नहीं जानता है? हर कोई जानता है। तो क्या यहाँ पे चाय हम लोग बना हुआ चाय का बात कर रहे हैं? नहीं, चाय पत्ती का बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन। ये भी अपने आप में एक प्लांटेशन का एग्जाम्पल है। इट इज़ अ बेवरेज क्रॉप। हालांकि बेवरेज क्रॉप तो हमारा ये भी है, तो यहाँ पे आप एक पॉइंट इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है, कि ये भी जो है एक बेवरेज क्रॉप ही है। आगे, तो इट इज़ अ बेवरेज क्रॉप, यानी कि इसको हम लोग बेसिकली पीने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा। इट रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट, यानी कि इसको वातावरण कैसा चाहिए? कूल चाहिए, ठंडा चाहिए। इसीलिए आप देखते होंगे कि चाय का खेती भारत में अधिकतर कहाँ पे होता है? असम में, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में, उसके बाद उत्तराखंड में। क्यों? क्योंकि ये सब जगह थोड़ा बहुत ठंडा वाला जगह है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको ठंडे वाले जगह, यानी कि ठंडा जगह इसको ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इसको जो है, यानी कि इसका जो ग्रोथ है ठंडे वाले जगह में ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाता है। आगे, इट रिक्वायर्स हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स लीव्स, यानी कि इसके ग्रोथ के लिए इसका, अच्छा बेसिकली हम लोग जो चाय का खेती करते हैं, तो चाय के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? बेसिकली चाय के पत्तों का, है ना। चाय के पत्तों का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो इस चाय का पत्ता अच्छी तरीके से ग्रो कर सके, इसके लिए इसको साल भर लगातार इसको क्या चाहिए? हैवी रेनफॉल चाहिए, यानी कि पानी इसको लगातार मिलता रहना चाहिए, तभी जाके हमारा टी अच्छी तरीके से ग्रो कर पाएगा। ठीक है, आगे। इट रिक्वायर्स वेल ड्रेन्ड लूमी सॉइल एंड जेंटल स्लॉप्स, यानी कि लूमी सॉइल इसको चाहिए, और जेंटल स्लॉप्स का मतलब वही ढलान वाला एरिया। ढलान वाले एरिया में ये अच्छी तरीके से ग्रो कर लेता है, यानी कि पहाड़ी इलाका में ये ज़्यादा होता है। इसीलिए आपने मूवी में भी देखा होगा कि चाय का जहाँ पे खेती है, चाय का जहाँ बागान है, वो थोड़ा सा ढलान वाला जगह होता है। हाँ, ढलान जैसा होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा बात टी और कॉफ़ी दोनों के बारे में। उसके बाद चलो एक दो पॉइंट और है, इसके बारे में जान लीजिए। इट रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स टू पिक दी लीव्स। अच्छा, आपने ना ये भी देखा होगा मूवी में, या फिर आपने डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा कि जब चाय का प्रोडक्शन होता है और जब वो पक जाता है,
तो कुछ लेडीज होती हैं या फिर कुछ जेंट्स होते हैं जो कि अपने पीठ के पीछे ना टोकरी टाइप, डलिया टाइप बांध लेते हैं। बांधने के बाद वो एक एक पत्ते को ध्यान से तोड़ती हैं और उस डलिया में ऐसे डाल देती हैं पीछे से, है ना। तो बेसिकली इसमें लेबर का ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसा फसल है जिसमें कि आप मशीन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको हाथ से धीरे 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 तोड़ना पड़ता है ना। तो इसमें लेबर का मात्रा जो है वो ज़्यादा होता है। आगे, केन्या, इंडिया, चाइना एंड श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी इन द वर्ल्ड। तो ये ऐसे कुछ जगह हैं, कुछ कंट्री के नाम है यहाँ पे जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी टी का प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गया हमारा पूरा का पूरा टी के बारे में और कॉफ़ी के बारे में। और यहीं पे हमारा जो है, जो आपका मेन टॉपिक था कौन सा, मेजर क्रॉप्स के बारे, मेजर क्रॉप्स था हमारा मेन हेडिंग। उसके बारे में हम लोगों ने राइस, वीट, कॉटन, ये सब के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। तो यहीं पे हमारा जो टॉपिक था मेजर क्रॉप्स वो ख़त्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एक नया टॉपिक, बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, जिसका नाम होगा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए आज से क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को किसी भी प्रकार के टॉपिक में कहीं पे कोई डाउट रहा होगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। और आप लोगों को कोई डाउट इसमें नहीं ना, चलिए मिलते हैं अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।